नमस्कार दोस्तों, आज वास्तु के अनुसार जॉब की नौकरी की कौन सी दिशाएं अपने घर में उन दिशाओं को महत्व देना चाहिए जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले जॉब के बारे में। जॉब के लिए हमारे घर में कौन कौन सी दिशाएं हैं उनके बारे में मैं आपको पूरा ब्रीफ बताने वाली हूँ। किस तरह से आप अपने घर में देख सकते हैं, वहां से एंटी एलिमेंट्स अगर हो तो वहां से हटा सकते हैं और वास्तु दोष दूर करेंगे तो परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहली दिशा है नॉर्थ की दिशा। अब नॉर्थ की दिशा होती है न्यू अपॉर्चुनिटीज की, नए नए मौकों की। तो यहाँ से जॉब भी देखा जाता है, प्रमोशन देखा जाता है, पदोन्नति यहाँ से देखी जाती है। कोई भी ग्रोथ हो, पैसे से जुड़ी जो भी ग्रोथ हो तो नॉर्थ दिशा से देखी जाती है। किसी भी तरह का मौका है अगर आपके जीवन में मिलता है वो नॉर्थ दिशा से देखा जाता है। नॉर्थ दिशा होती है जल तत्व की दिशा। अगर यहाँ पर जल तत्व के एंटी एलिमेंट्स आ जाते हैं, अगर यहाँ पर अर्थ एलिमेंट या फायर एलिमेंट आ जाता है तो यहाँ पर जो वाटर एलिमेंट्स है वो यहाँ पर प्रभावित होता है और वहां पर वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। तो जो भी नॉर्थ के एट्रीब्यूट्स हैं उन सारी चीजों से परेशानियां आने लगती हैं। तो उसमें जॉब भी होती है, क्योंकि ये जॉब की प्रमोशन की दिशा है। तो अगर बच्चों को जॉब नहीं लग रही है तो अगर नॉर्थ दूषित है, नॉर्थ में एंटी एलिमेंट्स हैं तो बच्चों को नौकरी से संबंधित परेशानी जरूर आती है। अगर यहाँ पर रेड कलर आ जाता है, येलो कलर आ जाता है तो यहाँ पर समस्या देता है। अगर येलो कलर आ जाता है तो एक तरह से आपके जॉब में न्यू अपॉर्चुनिटीज में बंधन लग जाता है, क्योंकि जो अर्थ एलिमेंट होता है वो जल तत्व को बांध देता है। तो उस तरह से जो न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जीवन में वो नहीं मिल पाती हैं। वहां पर अगर फायर एलिमेंट लाल कलर आ जाता है तो वहां पर जो आपको मिलने चाहिए मौके वो नष्ट हो जाते हैं, आपके जीवन तक वो मौके पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसलिए नॉर्थ की दिशा अगर प्रदूषित होगी, वहां पर वास्तु दोष होगा तो इस तरह की समस्या जरूर आएगी। तो इसलिए एंटी एलिमेंट से नॉर्थ की दिशा को वहां पर बचा कर रखना चाहिए। अब दूसरी दिशा की बात करते हैं, ईस्ट की, पूर्व की दिशा की। पूर्व की दिशा होती है, ईस्ट की दिशा होती है न्यू कनेक्टिविटी की, नए नए कनेक्शन बनाना, लोगों, अच्छे लोगों से कनेक्शन बनाना जो हमारे जीवन में हमको अपलिफ्ट कराएं, आगे हमको ग्रोथ दिलाएं, ऐसे लोगों से कनेक्शन बनाने की दिशा होती है। गवर्नमेंट की दिशा होती है। तो अगर गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब है, आपको नहीं मिल पा रही है, या किसी भी तरह की जॉब है, अगर अच्छी कनेक्टिविटी होती है तो लोगों की जॉब बहुत जल्दी लग जाती है और परेशानियां नहीं आती हैं। गवर्नमेंट जॉब लगना है, अगर ईस्ट की दिशा अच्छी होगी, प्रबल होती है तो गवर्नमेंट जॉब मिलने में आसानी होती है। चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, इस तरह की बड़ी जो अथॉरिटेटिव जो भी जॉब होती है उस तरह की जॉब अगर आपको देखना है तो आपको अपने नॉर्थ जो ईस्ट जोन को अच्छा रखना है, पूर्व की दिशा को एंटी एलिमेंट से फ्री रखना है। जो ईस्ट की दिशा होती है ये वायु तत्व की दिशा होती है, एयर एलिमेंट की। अब यहाँ पर अगर आप सफेद कलर ले आकर रख देते हैं या यहाँ पर लोहे का सामान बहुत ज्यादा कर देते हैं, लोहे की कोई भी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो आपका जो ये ईस्ट की दिशा है यहाँ पर वास्तु दोष उत्पन्न होता है और आपके अच्छी कनेक्टिविटी किसी से नहीं बन पाती है और जॉब मिलने में आपको कठिनाइयां आती हैं। तीसरी दिशा होती है साउथ ईस्ट की दिशा। ये तो पैसे की ही दिशा है। अगर हम जॉब करेंगे, कोई काम करेंगे तो ही हम हमारे जीवन में पैसा आएगा, धन आएगा। तो अगर साउथ ईस्ट की दिशा, यहाँ पर ये अग्नि तत्व की दिशा होती है, अगर ये दूषित होती है, यहाँ पर वास्तु दोष होता है तो हमारे जॉब मिलने में कठिनाई आती है और हम पैसे कमा नहीं पाते हैं। इसलिए इस दिशा को एंटी एलिमेंट से फ्री रखना चाहिए। इसका एंटी एलिमेंट्स क्या होता है? वाटर, क्योंकि ये अग्नि तत्व है। अगर अग्नि तत्व में जल तत्व आ जाता है तो वहां पर वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और तरह तरह की समस्याएं आने लग जाती हैं। चौथी दिशा होती है साउथ वेस्ट की दिशा होती है। ये दिशा होती प्रोटेक्शन की, हमारे स्किल की, हमें हमारे अंदर छुपे हुए योग्यता की, हमारे अंदर क्या काबिलियत है, हम किस तरह का काम कर सकते हैं,
हम जो काम करे हमारे प्रोटेक्शन करने वाले मिल जाते हैं, हमको सपोर्ट करने वाले मिल जाते हैं। अगर साउथ वेस्ट की दिशा प्रबल होती है, अच्छी होती है, तो लोग अपने जो योग्यता को अच्छी तरह से किसी के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं, रख पाते हैं और अपने टैलेंट को दिखाकर अच्छी तरह से अच्छी जॉब उनको मिल भी जाती है और अच्छे सामने वाले उनको सपोर्ट करने वाले भी मिल जाते हैं, प्रोटेक्शन देने वाले भी मिल जाते हैं, जिससे उनको जॉब मिलने में कठिनाई नहीं आती है। तो कभी भी जब साउथ वेस्ट की जो दिशा होती है वो अर्थ एलिमेंट की होती है, पृथ्वी तत्व की होती है। अब अर्थ एलिमेंट का जो एंटी एलिमेंट्स है वो एयर एलिमेंट होता है। वहां पर अगर किसी भी तरह का ग्रीन कलर आ जाता है, वहां पर वायु तत्व आ जाएगा अगर, तो जो अर्थ एलिमेंट है वहां पर वास्तु दोष उत्पन्न होता है, गड्ढा हो गया। अगर वहां जल तत्व आ जाता है, पृथ्वी तत्व का जल तत्व भी दुश्मन होता है, एंटी एलिमेंट्स होता है। तो अगर वहां पर जल तत्व आ जाता है तो भी परेशानियां आती हैं। तो ये छोटे छोटी चीजें हैं जो बड़े बड़े परिणाम दिखाती हैं, बड़ी बड़ी चीजों को, घटनाओं को घटित कर देती हैं। तो इसलिए वहां पर किसी भी तरह का एंटी एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, वहां पर ढलान नहीं होनी चाहिए, वहां पर गड्ढा नहीं होना चाहिए, वहां पर एंटी कलर नहीं होने चाहिए। इस तरह से इन 4 दिशाओं को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको जॉब मिलने में परेशानी नहीं होगी और आपको आसानी से आपकी मन चाहिए, आपके योग्यता के अनुसार आपको जॉब मिल भी जाएगी। दोस्तों, इसके साथ ही मैं अपने इस वीडियो को विराम देती हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको समय समय पर इस तरह की ज्योतिष से संबंधित, न्यूमरोलॉजी से संबंधित, वास्तु से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहे। मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स हमेशा रोज डालती रहती हूँ, उसमें भी आपको सटीक जानकारियाँ देती हूँ। छोटी रेमेडी रहती है 1 मिनट की, उसमें भी मैं अच्छी अच्छी आपको रेमेडी देती रहती हूँ। आप उसको अप्लाई करिए आपके जीवन में, हमेशा आपको जो भी समस्याएं होंगी आपकी समस्याएं दूर होंगी। इसके साथ ही आपको अगली जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।